उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसके लिए प्रियंका गांधी के जन्मदिन वाला दिन चुना गया है। इस मौके पर कांग्रेस यूपी में 100 दिनों की प्लानिंग तय करेगी। 12 जनवरी प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर इसका ऐलान होगा। साथ ही SIR और मनरेगा को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ मनरेगा और SIR को लेकर जो विसंगतियां हैं, जिस प्रकार का एक असंतोष का वातावरण पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने विशेष योजना और 45 दिन का कार्यक्रम बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के नेताओं को भी कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही जातीय चक्रव्यूह में CM योगी को घेरने का भी प्लान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ही आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, अवैध कब्जे पर दोनों सरकारों का स्टैंड एकदम साफ है। यहाँ भी अवैध कब्जा दिखेगा, उसका बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा। इसलिए दोनों राज्यों में अवैध कब्जे पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। भूमाफियाओं पर बुलडोजर वाला हंटर चल रहा है। ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध कब्जे पर बुलडोजर दहाड़ की हैं। जहां भी अवैध कब्जा मिलता है, बुलडोजर का टारगेट सेट हो जाता है और फिर चंद मिनटों में ही अवैध कब्जा मिट्टी में मिल जाता है। यकीन ना आए तो यूपी के सीतापुर के इस अवैध कब्जे का हाल देखिए। कैसे बुलडोजर ने 40 साल से किए कब्जे को जमींदोज कर दिया है। नोएडा में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर का ऐसा ही आक्रमण देखने को मिला है। 3 अलग अलग इलाकों में 83,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बात उत्तराखंड की करें तो धामी के बुलडोजर ने देहरादून में अवैध मजार पर स्ट्राइक की है। घंटा घर के पास सरकारी जमीन पर बनी इस अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार अब तक कई अवैध मजारों को हटा चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, अवैध कब्जे पर दोनों सरकारों का स्टैंड एकदम साफ है। यहाँ भी अवैध कब्जा दिखेगा, उसका बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा और इसीलिए दोनों राज्यों में अवैध कब्जे पर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। भूमाफियाओं पर बुलडोजर वाला हंटर भी चलाया जा रहा है। इसलिए पिछले 3 दिनों से हथौड़ा नॉनस्टॉप चल रहा है। 4 मंजिला इमारत जो विकास के आड़े आ रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। इसके बाद नंबर दूसरी बिल्डिंग का आएगा। ये 2 दिन के अंदर हम लोग ये जो 4 मंजिला इमारत है, इसको तोड़ गिराएंगे और इस तरीके से जो मजदूरों का हथौड़े की स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर है वो इस बिल्डिंग को तोड़ने में लगे हुए हैं। सकरी गलियों के कारण अभी बुलडोजर एक्शन में दिक्कत है। ऐसे में जब बिल्डिंग टूट जाएगी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी दिखाई देगा। दाल मंडी, जहां पूरे पूर्वांचल के लोग सामान खरीदने जाते हैं, वो कुछ महीनों बाद नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रोड चौड़ीकरण में 181 मकानों और मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंक के पूरे इकोसिस्टम पर सीधा वार किया है। पुलिस ने घाटी को ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ युद्ध का क्षेत्र बना दिया है। जम्मू के अखनूर इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो वहीं घर घर तलाशी, सड़कों पर नाकाबंदी और हर संदिग्ध की कड़ी पूछताछ की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, मोबाइल मूवमेंट और संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस की ये कार्रवाई ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ है, यानी वो लोग जो आतंकियों के लिए जमीन पर काम करते हैं और आतंकवाद की असली सप्लाई लाइन में है। सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी लगातार बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर सकते हैं और ऐसे में अखनूर के गरखाल इलाके में इस समय मौजूद हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। और ये पूरा तलाशी अभियान ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स की यहाँ पर तलाश के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे बॉर्डर इलाके में ऐसे कुल्ले हैं, ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। कहीं में जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो रहती है और उन्हीं के घरों को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। सेना और पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो सरेंडर या फिर सलाखों के पीछे। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की ही नहीं बल्कि उनके मददगारों की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पता पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड महिला दारोगा की चेन लूट ली। पूरी घटना यहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश चेन पर झपट्टा मारकर महिला को धक्का देता दिखाई दिया। कानपुर से लूटपाट का जो वीडियो सामने आया, उसमें महिला धूप सेकती नजर आई, तभी बाइक सवार पहुंच गए। एक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरा पता पूछने के बहाने महिला के पास पहुंच गया। महिला कुछ समझ पाती, बदमाश ने उस पर हमला कर दिया, झपट्टा मारकर चेन छीन ली। यही नहीं, महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसे चोटें भी आईं। महिला रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। घटना को अंजाम देकर दोनों बदमाश फरार हो गए।
लूटपाट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये घटना रिटायर्ड महिला दारोगा के साथ हुई जिनके पति मिर्जापुर में डिप्टी जेलर हैं।